नमस्कार हिमाचल वासियों, स्वागत है आपका हिमाचल हेडलाइंस में। आज हम देखेंगे 7 मार्च 2025 की टॉप 10 खबरें। हिमाचल में शिक्षा सुधार को लेकर बड़ी पहल, केंद्रीय मंत्री से शिक्षा मंत्री ने रखी मांगे। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर प्रदेश में शिक्षा सुधार को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षा के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए हिमाचल में क्षेत्रीय शिक्षा संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही भारी बारिश के कारण 1100 स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सेवा विस्तार, कई डॉक्टरों के तबादले। राज्य सरकार ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश भारती को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देते हुए 31 मार्च 2026 तक पद पर बने रहने की मंजूरी दी है। साथ ही कई डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं, जिनमें ऊना, सोलन, कुल्लू और मंडी के मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। कानून व्यवस्था पर बीजेपी का हमला, हिमाचल में जंगल राज्य के आरोप। बीजेपी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो गया है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने आर्थिक मोर्चों पर भी सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, आउटपोस्ट कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है और 29,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्य नाराज हैं। हिमाचल के पहले डीजीपी इंद्र भगत नेगी का राज्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक स्वर्गीय इंद्र भगत नेगी का गुरुवार को उनके पैतृक गांव संगाला में राज्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित शर्मा, एसपी अभिषेक शेखर समेत प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयराम कुमार शर्मा बने चिंतपूर्णी थाना प्रभारी, नशा तस्करों पर कसेंगे शिकंजा। चिंतपूर्णी में नया थाना प्रभारी के रूप में जयराम कुमार शर्मा के कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह मंडी जिले के सरकाघाट में सेवाएं दे रहे थे। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है और कहा है कि तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने की भी बात की है। वित्तीय लाभों की अदायगी को लेकर एचआरटीसी चालकों परिचालकों ने हड़ताल की दी चेतावनी। शिमला, एचआरटीसी चालकों और परिचालकों ने अपनी वित्तीय लाभों की अदायगी को लेकर प्रदेश सरकार और नियम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन ने सरकार को 3 दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। यदि सरकार व नियम प्रबंधन ने इन दिनों में बकाया भुगतान नहीं चुकाया तो वह अपनी हड़ताल शुरू कर देंगे। एबीवीपी ने सदर विधायक को सौंपा ज्ञापन, चंबा में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई चंबा ने सदर विधायक नीरज नेपार को ज्ञापन सौंपकर जिले में नशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रांत सह मंत्री भवानी ठाकुर ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सरकार को अब कठोर कानून लागू करने होंगे, नहीं तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। सुजानपुर में सब्जी की दुकान में लगी आग, 50,000 का नुकसान। सुजानपुर पालमपुर मुख्य सड़क पर ब्यास नदी के पुल के पास सब्जी की एक दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा गया सामान, तरपाल और सब्जियां जलकर राख हो गई। आग से दुकानदार को करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तीसा में कैंपस इंटरव्यू, 7 युवकों को मिला रोजगार। जिला रोजगार कार्यालय चंबा द्वारा उप रोजगार कार्यालय तीसा में आयोजित कैंपस इंटरव्यू में 7 युवकों की नौकरी लगी। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि निजी कंपनी सिक्योरिटी द्वारा युवकों का साक्षात्कार लिया गया। 150 पदों पर हुई है भर्ती। हिमाचल में नशे के खिलाफ सख्त कदम, लोहारवी पंचायत का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में नशे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कई युवक अपनी जान खो बैठे हैं। प्रदेश में चिट्टे का नशा बढ़ने से जनता भी जागरूक हो रही है। इसी कड़ी में लोहारवी पंचायत ने नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधान आशा कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति नशे की तस्करी में पकड़ा जाता है तो उसे पंचायत की ओर से मिलने वाली हर सुविधा को वंचित कर दिया जाएगा। यही थी आज की 10 टॉप खबरें। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।